अटल बिहारी वाजपेयी जी के अनमोल विचार। उनकी एक कविता से शुरू करूंगा। कौरव कौन पांडव कौन। कौरव कौन पांडव कौन टेढ़ा सवाल है, दोनों ओर शकुनि का फैला कूट जाल है। धर्मराज ने छोड़ी नहीं जुए की लत है, हर पंचायत में पांचाली अपमानित है। बिना कृष्ण के आज महाभारत होना है, कोई राजा बने रंक को तो रोना है। ये थी वाजपेयी जी की सुंदर कविता जो कौरव कौन पांडव कौन पर लिखी थी। अब आगे सुनते हैं उनके विचार। मुझे अपने हिंदुत्व होने पर अभिमान है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि मैं मुस्लिम विरोधी हूँ। जीतना और हारना जीवन का एक मुख्य हिस्सा है, जिसे हमें समानता के साथ देखना चाहिए। कोई हथियार नहीं बल्कि आपसी भाईचारा ही सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। इस देश को लेकर मेरी एक दृष्टि है, ऐसा भारत जो भूख भय निरक्षरता और अभाव से मुक्त हो। इंसान बनो केवल नाम से नहीं, रूप से नहीं, शकल से नहीं, हृदय से, बुद्धि से, ज्ञान से इंसान बनो। मैं यहाँ वादे लेकर नहीं, इरादे लेकर आया हूँ। पड़ोसी कहते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, हमने कहा चुटकी तो बज सकती है। मैं मरने से नहीं डरता, बल्कि बदनामी होने से डरता हूँ। साहित्य और राजनीति के कोई अलग अलग खाने नहीं होते। जब तक सामाजिक न्याय नहीं है तब तक स्वतंत्रता अपूर्ण है। यदि भारत धर्म निरपेक्ष नहीं है तो भारत बिल्कुल भारत नहीं है। आप मित्र बदल सकते हैं पर पड़ोसी नहीं। हिंदू धर्म तथा संस्कृति की एक बड़ी विशेषता समय के साथ बदलने की उसकी क्षमता रही है। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। जलना होगा, गलना होगा और हमें कदम मिलाकर साथ चलना होगा। मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते, न मैदान जीतने से मन ही जीते जाते हैं। अगर किसी देश में हलचल नजर आए तो समझे वहां का राजा ईमानदार है। मैं चाहता हूं कि भारत एक महान राष्ट्र बने, शक्तिशाली बने, संसार के राष्ट्रों में प्रथम पंक्ति पर आए। भूखमरी ईश्वर का कोई विधान नहीं है, बल्कि यह तो मानवीय व्यवस्थाओं की विफलता का परिणाम है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला यह भारत एक राष्ट्र है, अनेक राष्ट्रीयताओं का समूह नहीं। मुझे स्वदेश प्रेम, जीवन दर्शन, प्रकृति तथा मधुर भाव की कविताएं बचपन से ही प्रभावित करती रही है। ऊंची से ऊंची शिक्षा क्यों न हो, इसका आधार हमारी मातृभाषा होनी चाहिए। हमारे परमाणु हथियार विशुद्ध रूप से विरोधियों के परमाणु हमले को हतोत्साहित करने के लिए काफी है। राज्य को व्यक्तिगत संपत्ति को जब चाहे तब जब्त करने का अधिकार देना एक खतरनाक चीज होगी। लोकतंत्र बड़ा नाजुक पौधा है, लोकतंत्र को धीरे धीरे विकसित करना होगा। केंद्र को सबको साथ लेकर चलने की भावना से आगे बढ़ना होगा। हमारा भारत देश एक मंदिर है और हम सब उसके पुजारी। राष्ट्र देव की पूजा में हमें स्वयं को समर्पित कर देना चाहिए। देश में जो बदलाव की दीवारें खड़ी हैं, उसका ढहना जरूरी है। मानव और मानव के बीच भेदभाव को मिटाने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान की आवश्यकता है। जातिवाद का जहर समाज के हर वर्ग में पहुंच रहा है। यह स्थिति सबके लिए चिंताजनक है। हमें सामाजिक क्षमता भी चाहिए और सामाजिक समरसता भी चाहिए। भारत इतना छोटा देश नहीं कि कोई उसको जेब में रख ले और वह उसका पिछलग्गू हो जाए। हम अपनी आजादी के लिए लड़े और दुनिया की आजादी के लिए लड़े। बिना हमको सफाई का मौका दिए फांसी पर चढ़ाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि हम मरते मरते भी लड़ेंगे और लड़ते लड़ते भी मरने को तैयार हैं।
राजनीति काजल की कोठरी है, जो इसमें आता है काला होकर ही निकलता है। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था में ईमानदार होकर भी सक्रिय रहना, बेदाग छवि बनाए रखना क्या कठिन नहीं हो गया है? मैं हिंदू परंपरा में गर्व महसूस करता हूँ, लेकिन मुझे अपनी भारतीय परंपरा में और ज्यादा गर्व महसूस होता है। सेवा कार्यों की उम्मीद सरकार से नहीं की जा सकती, उसके लिए समाज सेवी संस्थाओं को ही आगे आना होगा। हम अगर देश में राजनीतिक और सामाजिक अनुशासन पैदा करना चाहते हैं तो उसके लिए भ्रष्टाचार का निराकरण आवश्यक है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्ति के उत्तम विकास के लिए शिक्षा का स्वरूप आदर्शों से युक्त होना चाहिए। हमारी माटी में आदर्शों की कमी नहीं है। शिक्षा द्वारा ही हम नव युवकों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना। जीवन में आगे बढ़ने के लिए इन महान लोगों के उल्लेख को जरूर पढ़िए। अगर यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।